हेलो फ्रेंड्स आ गया है रमज़ान का पाक महीना। तो इस एक महीने में हमें करनी है इबादत और साथ में अपना करना है वेट लॉस। तो आइए शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम अपना वेट लॉस भी कर सकते हैं और साथ में कर सकते हैं इबादत भी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिट लाइफ और मैं हूँ आपकी फिटनेस कोच वर्षा गर्ग। फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि रमज़ान का डाइट प्लान लेकर के आइए, रमज़ान का डाइट प्लान लेकर के आइए। फ्रेंड्स, रमज़ान का देखिए पाक महीना शुरू होने वाला है और हमें करनी है ईश्वर की इबादत। तो क्यों ना उसके साथ साथ हम अपना वेट लॉस भी करें और अपने शरीर की भी इबादत करें। शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर भी हमारा एक मंदिर है, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखना भी ईश्वर ने ही हमें बताया है कि शरीर को अपना स्वस्थ रखना, शरीर भी क्योंकि हमारा एक मंदिर है और उसको भी स्वस्थ रखना हमारी ड्यूटी है। तो चलिए उसको स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसको जान लेते हैं। तो चलिए इस रमज़ान के महीने में करेंगे हम अब ईश्वर की इबादत और साथ में करेंगे अपना वेट लॉस। कैसे करेंगे? आपको करना होगा। बहुत सी लेडीज़ ऐसा करती हैं कि लेडीज़ हो या जेंट्स हो, उन लोग को लगता है कि एक महीना हम लोग ने इतना भूखा रहा, इतना कुछ भी नहीं खाया, उसके बावजूद भी हमारा वेट क्यों बढ़ गया, क्यों हमारा वेट इतना बढ़ गया। उनको ये नहीं पता होता है कि उनका वेट किस लिए बढ़ा है। उनको तरीके नहीं पता होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आज मैं उनको ये सब कुछ बताने आई हूँ और आप जान लीजिए कि आप कैसे अपना 10 से 12 केजी तक लूज कर सकते हैं इस महीने में, अगर आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इस डाइट प्लान को अच्छे से फॉलो करा। और हाँ, आप लोग इस प्लान को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि लोग वीडियोस को स्किप कर करके देखते हैं और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं बताती हूँ वो लोग मिस कर जाते हैं और स्किप कर देते हैं, जिससे उनका उतना अच्छा वेट लॉस नहीं होता जितना कि उनका होना चाहिए। तो मैं आपसे, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मालूम चल जाए और आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, आपको सब कुछ मालूम चल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सहरी से। सहरी में आपको क्या करना होता है? सहरी में आप देखिए, पानी की रिक्वायरमेंट हमें दिन भर बहुत रहती है, दिन भर हमको पानी नहीं पीना होता है, इसलिए हम पानी की रिक्वायरमेंट के लिए लेंगे मॉर्निंग ड्रिंक। सहरी के समय मॉर्निंग ड्रिंक लेंगे। तो मॉर्निंग ड्रिंक में हमें क्या लेनी होगी? मॉर्निंग ड्रिंक में आप ले लीजिएगा चिया सीड का वाटर। चिया सीड का वाटर जब आप लोग लेंगे ना, तो चिया सीड एक बहुत अच्छा पानी को एब्जॉर्ब करती है, इतना अच्छे से एब्जॉर्ब करती है चिया सीड पानी को, कि आप उस पानी को, जब आप चिया सीड का वाटर लेंगे ना, तो आपको दिन भर पानी की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी। सहरी के समय आप पानी को, आप 2 4 5 गिलास पानी पी लीजिएगा और चिया सीड का वाटर आप पी लीजिएगा। ये आपका हो गया फर्स्ट ऑप्शन, हो गया ये आपका मॉर्निंग ड्रिंक का फर्स्ट ऑप्शन हो गया। रात में आप चिया सीड को भिगो के रख दीजिएगा, सुबह तक वो सॉलिड हो जाएगी और आप उसका वाटर बड़े आराम से पी सकते हैं। सुबह आप 1 गिलास उसका पानी पी लीजिएगा, बाकी आप नॉर्मल 4 5 गिलास पानी आप पी लीजिएगा। सेकंड ऑप्शन मैं आपको देना चाहूंगी। सेकंड ऑप्शन आप ले सकते हैं टर्मरिक वाटर। टर्मरिक वाटर आप ले लीजिएगा। टर्मरिक रूट अगर आपके पास है तो उसको आप ग्रेट करिएगा, उसका वाटर बनाइएगा। अदरवाइज आप नॉर्मल टर्मरिक लीजिएगा, उसका वाटर बनाइएगा, उसमें मिला लीजिएगा 1 पिंच काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर मिला करके उसका अब बनाइएगा वाटर बनाइएगा। अगर आपके फेस पे एक्ने, पिंपल्स की भी प्रॉब्लम है तो वो भी आप देखेंगे, अगर आप डेली इस वाटर को कंज्यूम करते हैं तो आप देखेंगे महीने भर में अगर आप ये पानी पीते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन भी बहुत ज्यादा ग्लो करने लगेगी। आपकी स्किन में अगर पिगमेंटेशन है, आपकी स्किन में एक्नेज है, पिंपल्स है, तो वो भी धीरे धीरे करके रिड्यूस होने लगेंगे और आपको मिलेगी एक चमकदार स्किन। तो आप इस मॉर्निंग ड्रिंक को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो आप सहरी के वक्त ये ड्रिंक ले सकते हैं, या फिर आपको मैं तीसरी ड्रिंक बता देना चाहती हूँ। तीसरी ड्रिंक क्या है? आप ले सकते हैं दालचीनी का वाटर ले सकते हैं। दालचीनी का वाटर ले लीजिए। दालचीनी के वाटर को आप ले लीजिएगा, उसमें आप मिला लीजिएगा लेमन। दालचीनी का वाटर आप पाउडर मिलाइएगा पानी में, 1 गिलास पानी में आप दालचीनी का पाउडर मिलाइएगा, या फिर आप नॉर्मल दालचीनी का टुकड़ा लीजिएगा, उसको बॉइलिंग वाटर में डाल दीजिएगा, उसको बॉईल करिएगा और उसके बाद जब आप उसको ग्लास में पोर कर लीजिएगा, उसके बाद में लेमन स्क्वीज करिएगा, फिर आप उसको सिप सिप करके पीजिएगा। तो ये आपकी हो गई 3, मैंने आपको मॉर्निंग ड्रिंक्स बता दी, 3 आपको ये ड्रिंक्स बता दी मैंने आपको। ये आप बड़े आराम से मॉर्निंग ड्रिंक के रूप में लेंगे सहरी के समय। उसके बाद आप सहरी में आपको खाना क्या है? सहरी में आपको खाना होगा, सहरी के वक्त आप लीजिएगा मल्टीग्रेन रोटी। मल्टीग्रेन रोटी के साथ आप लीजिएगा पनीर भुर्जी। पनीर भुर्जी में आपको मिलेगा पूरा प्रोटीन। आप मल्टीग्रेन रोटी लेंगे जिससे आपको पूरे दिन आपको भूख की फीलिंग नहीं होगी, उसमें बहुत अच्छा फाइबर होता है, तो आपको पूरे दिन भूख की फीलिंग नहीं आएगी। आपका ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप मल्टीग्रेन की रोटी के साथ पनीर की भुर्जी ले लीजिए, साथ में ले लीजिएगा आप सैलेड। सैलेड में आप लीजिएगा खीरा, गाजर, जो जो आपको सैलेड पसंद है आप सैलेड लीजिएगा। खीरा जरूर लीजिएगा। अगर आप खीरा खाते हैं तो खीरे में इतना ज्यादा पानी होता है ना, तो आपको पानी की रिक्वायरमेंट भी कम लगेगी। देखिए, प्यास तो दिन भर आप लोग को लगती ही है, बट कम लगेगी। इन सब चीजों को लेने से आपको प्यास थोड़ी कम लगेगी।
तो अगर आप हो सके तो क्यूकम्बर अपनी डाइट में जरूर ऐड करिएगा। तो आप खीरा ऐड कर लीजिएगा। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया, मल्टीग्रेन की रोटी हो गई, साथ में हो गया आपकी पनीर की भुर्जी। सेकंड ऑप्शन में आपको बता देना चाहती हूँ, सेकंड ऑप्शन आपका क्या है, आप ले लीजिएगा हंग कर्ड का सैंडविच। हंग कर्ड के सैंडविच में आप क्या कर सकते हैं, हंग कर्ड यानी कि जो थिक दही होता है, जो बिल्कुल बंधा हुआ दही होता है, उसका आप सैंडविच बनाएंगे। उसमें आप मिलाएंगे वेजिटेबल्स, बढ़िया से चॉप करके वेजिटेबल्स मिलाइएगा, गाजर, शिमला मिर्च, जो जो आपको अच्छे अच्छे अनियंस मिलाइएगा, बढ़िया बढ़िया कुकुम्बर मिलाइएगा, बढ़िया बढ़िया वेजिटेबल्स मिलाइएगा, चॉप करके उसका हंग कर्ड का एक सैंडविच बना लीजिएगा बढ़िया सा। उसको आप ले लीजिएगा। हंग कर्ड का सैंडविच आप ग्रीन चटनी के साथ आप ले सकते हैं। हंग कर्ड का सैंडविच लीजिएगा। ये आपका हो गया सेकंड ऑप्शन, हंग कर्ड का सैंडविच आप ले लीजिएगा। कुकुम्बर आप जरूर ऐड करिएगा उसमें। आप हंग कर्ड का सैंडविच ले लीजिएगा। आपको मैं तीसरा ऑप्शन देना चाहती हूँ। तीसरे ऑप्शन में आप ले लीजिएगा, अगर आप एग्स के शौकीन हैं तो आप ले लीजिएगा ऑमलेट। ऑमलेट बना लीजिएगा। आप 2 से 3 अंडे का ऑमलेट बना लीजिएगा। ऑमलेट बना करके आप उसको आप ब्रेड में लगाइएगा, और ब्राउन ब्रेड आप ले सकते हैं साथ में। आप उसको ले लीजिएगा, बहुत ज्यादा फिलिंग हो जाएगा। अगर आप उसमें लगाना चाहें तो खीरे की यानी कि कुकुम्बर के स्लाइसेस भी लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा फिलिंग ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ, ये कर लीजिएगा। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं फोर्थ ऑप्शन आपका क्या होगा। फोर्थ ऑप्शन में आप ले सकते हैं ओट्स। ओट्स की आप ले लीजिएगा, ओट्स की टिक्की। ओट्स की टिक्की कैसे बनती है, ओट्स की टिक्की आप बना लीजिएगा। ओट्स का फ्लावर ले लीजिएगा, ओट्स जो नॉर्मल ओट्स आते हैं उसको पीस लीजिएगा, ओट्स का फ्लावर बना लीजिएगा। ओट्स के फ्लावर में आप वेजिटेबल्स मिलाइएगा, थोड़ा पानी मिलाइएगा, उनको गोल गोल उनकी टिक्की बनाइएगा। फिफ्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके लिए, फिफ्थ ऑप्शन में आपके लिए लेकर के आई हूँ, आप ले लीजिएगा ओट्स का चीला। ओट्स का चीला बहुत ईजी होता है। ओट्स का चीला, ओट्स के फ्लावर में आप मिला लीजिएगा वेजिटेबल्स मिलाइएगा। वेजिटेबल्स मिलाने के बाद आप उसमें उसका चीला बना लीजिएगा। चीला बना करके आप उसको खाइएगा। उसमें इतना ज्यादा फाइबर होता है, आपको भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी। आप उसको ग्रीन चटनी के साथ लीजिएगा। और इन 5 ऑप्शंस के साथ आप ले लीजिएगा साथ में ग्रीन टी। अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप मिल्क टी के शौकीन हैं तो आप थोड़ी सी, अगर आपको लगता है कि आप दिन भर मुझसे नहीं हो पाएगा फास्ट, अगर मैं मिल्क टी नहीं लेती हूँ तो आप थोड़ी सी मिल्क टी अगर लेना चाहें तो हाफ कप तक ले सकते हैं। लेकिन मैंने जो आपको ये ऑप्शन ब्रेकफास्ट की मतलब सहरी के बताएं आपको ऑप्शन, उसके साथ आप ग्रीन टी जरूर लीजिएगा। ग्रीन टी लीजिएगा, ग्रीन टी के साथ ही आप सारे ऑप्शन लीजिएगा। ग्रीन टी लीजिएगा और पानी के आप दिन भर के आपको रिक्वायरमेंट जो लगती है आप सुबह ही अपनी कंप्लीट करिएगा। आप मॉर्निंग ड्रिंक लीजिएगा, पानी 4-5-6 गिलास जितने आप पी सकते हैं अपना पी लीजिएगा। वो तो आप लोग जैसे करते हैं वो करेंगे ही। आप पानी पी लीजिएगा, उसके बाद ये आपका बहुत अच्छा मील हो जाएगा। उसके बाद आपको पूरे दिन आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी खाने की। आपको भूख, आप लोग के अंदर इतनी पावर आ जाती है, वैसे तो इतनी शक्ति आ जाती है कि आपको वैसे भी कोई भूख नहीं लगती है, कोई आपको दिक्कत नहीं होती है। और ये तो ईश्वर की इबादत जो आप लोग करते हैं उससे आप लोग को वैसे भी भूख नहीं लगती है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, जब आप लोग इफ्तारी करते हैं उसमें आपको क्या खाना है। इफ्तारी के समय आप ले सकते हैं, इफ्तारी के वक्त आप इफ्तारी के वक्त एकदम से जब आप फास्ट ओपन करते हैं, अपना फास्ट ओपन करते हैं तो आप डायरेक्ट पहले तो आप पानी पिएंगे। पानी पी लीजिएगा। पानी अगर आप दिन भर पानी आपने पिया नहीं तो आपको पानी तो पीना ही है। पानी आप क्या पिएंगे, आप नारियल पानी लीजिएगा। नारियल पानी में देखिए बहुत ज्यादा मिनरल्स, विटामिन होते हैं, बहुत ज्यादा हमें फायदा करता है। तो आप नारियल पानी से अपना फास्ट ओपन करिएगा, नारियल पानी पीजिएगा, बहुत ज्यादा हमें फायदा करता है। नारियल पानी लीजिएगा और हो सके तो कोकोनट भी उसका खाइएगा, बहुत ज्यादा फायदा करता है। नारियल पानी पीजिएगा और उससे अपना फास्ट ओपन करिएगा। उसके बाद आप डायरेक्ट खाना मत खाइएगा, पहले आपको छोटी सी मील लीजिएगा, जिससे कि आप बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग अपने डायरेक्ट जो आप फूड यानी डिनर जो आप करेंगे उसमें बहुत ज्यादा ओवर ईट ना करें। इसलिए आप पहले थोड़ा सा सैलेड बना लीजिएगा। सैलेड यानी कि आप कर्ड का एक सैलेड बना लीजिए। कर्ड का सैलेड कैसे बनेगा, कर्ड आप थिक कर्ड लीजिएगा, यानी थिक दही लीजिएगा। थिक दही में या तो आप मिलाइएगा फ्रूट्स, जो भी आपको पसंद के आपके फ्रूट्स हैं, बढ़िया से बढ़िया फ्रूट्स डालिएगा। ग्रेप्स, एप्पल हो गया, पपाया हो गया, जो भी आपके फ्रूट्स आपके पसंद के हैं। देखिए फ्रूट्स तो हम लोग फास्ट में खाते हैं और सारे एंटीऑक्सीडेंट्स से रिच होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल, सारे विटामिन से रिच होते हैं फ्रूट्स। तो फ्रूट्स आप लोग जरूर लीजिएगा, फ्रूट्स लीजिएगा। उसमें हो सके तो वेजिटेबल्स भी मिलाइएगा, गाजर मिला लीजिएगा, थोड़ा कुकुम्बर मिला लीजिएगा, तो बहुत रिच आपका बोल बन जाएगा वो खाने के लिए। और थोड़ा सा थिक उसमें कर्ड मिलाइएगा, बहुत ही ज्यादा आपको टेस्टी लगेगा। वो पहले आप खाइएगा, थोड़ा सा ब्रेक दीजिएगा, बॉडी को ब्रेक दीजिएगा। उसके बाद आप करिएगा डिनर की आपने पहले से तैयारी कर रखी है, डिनर आप करिएगा। डिनर आप क्या करेंगे वो मैं आपको बता देना चाहिए। उसके आपके क्या ऑप्शन है, आपने अगर सुबह मल्टीग्रेन रोटी ली है तो अगर आप चाहें तो रात में भी एक मल्टीग्रेन रोटी ले सकते हैं। मल्टीग्रेन रोटी के साथ आपको क्या लेना है, मल्टीग्रेन रोटी के साथ आप फिर से रिपीट करेंगे, मल्टीग्रेन रोटी के साथ आप इस समय लेंगे कोई ना कोई करी ले लेंगे, यानी आप फिश करी ले सकते हैं, आप चिकन करी ले सकते हैं, जो भी आपकी करीज आपको पसंद है। लेकिन आप ये याद रखिएगा, ये जो करीज आप बना रहे हैं ये थोड़ी सी कम ऑयल्स में बनी होनी चाहिए। ये करीज आप ले सकते हैं, फिश करी ले लीजिए, एग करी ले लीजिए, चिकन करी ले लीजिए, ये सब कम ऑयल्स में होनी चाहिए। उसके बाद आप ले लीजिए मल्टीग्रेन की रोटी।
मल्टीग्रेन की रोटी ले लीजिए, आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया। अगर आप मल्टीग्रेन रोटी नहीं लेना चाहते क्योंकि आपने सुबह ली है तो मल्टीग्रेन रोटी मेरा मन नहीं लेनी मुझे, ठीक है। आप ले लीजिए राइस, थोड़े से 1 बोल तक आप राइस ले लीजिए, राइस ले लीजिए। हाँ, फास्ट में लगता है कि अगर आप व्हाइट राइस, अगर आपका मन है तो आप 1 बोल तक ले सकते हैं। अगर आप कोशिश करिए अगर आप ब्राउन राइस ले पाएँ, ब्राउन राइस ले ले तो बहुत ही वेल एंड गुड है, बट मैं आपको बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगी। अगर आप व्हाइट राइस भी लेना चाहते हैं तो स्टार्च निकले हुए आप व्हाइट राइस ले लीजिएगा, साथ में 1 बोल तक व्हाइट राइस आप ले लीजिएगा किसी भी करी के साथ। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, और ये आपका डिनर का ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका डिनर का, ये आप बड़े आराम से ले सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में आप क्या ले सकते हैं, आप अगर कुछ हल्का करना चाहते हैं तो आप ले लीजिएगा स्मूदी। स्मूदी कैसे आप ले सकते हैं, दिन भर बहुत से लोग होते हैं बहुत हल्का रखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाना चाहते हैं, तो वो ले सकते हैं स्मूदी। स्मूदी ले सकते हैं, वो एप्पल की स्मूदी ले सकते हैं, वो स्ट्रॉबेरी स्मूदी ले सकते हैं। कैसे बनती है स्मूदीज, मिल्क में आप टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क लीजिए, उसमें आप फ्रूट्स मिलाइए, आप एप्पल मिलाइए, आप स्ट्रॉबेरी मिलाइए, आप सारे फ्रूट्स मिलाइए, आप बनाना की स्मूदी ले सकते हैं। इनकी या तो आप अलग अलग बना के स्मूदी ले सकते हैं, या फिर आप एक साथ सारे फ्रूट्स मिलाइए और मिल्क मिलाइए, और उसमें मिलाइए जैगरी पाउडर या फिर खांड का पाउडर मिलाइए। वैसे फ्रूट्स में नेचुरल शुगर खुद की होती है तो आपको शुगर की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, फिर भी अगर आपको लगता है तो थोड़ी सी आप शुगर मतलब खांड या जैगरी पाउडर डाल दीजिए, तो आपकी बहुत ज़्यादा फिलिंग ये स्मूदी बनेगी। हो सके तो उसमें थोड़ा सा ओट्स भी डाल दीजिएगा, बहुत ज़्यादा फिलिंग स्मूदी बन जाएगी आपकी। ये तो आपका हो गया सेकंड ऑप्शन, आप स्मूदी ले लीजिएगा, स्मूदी बन जाएगी आपकी। ये तो ऑप्शन आप रखिएगा अपने डिनर में। थर्ड ऑप्शन में आपको देना चाहूंगी, अगर आप लेना चाहते हैं कबाब्स, कबाब्स होते हैं, आप लोग कबाब जैसे आप लोग के फेवरेट होते हैं तो आप ले सकते हैं शामी कबाब ले सकते हैं, आप ले सकते हैं सोया कबाब ले सकते हैं, इस टाइप के आप ओट्स की टिक्की बना सकते हैं, ओट्स के कबाब ले सकते हैं आप बना करके। इन सबको आप रिच तरीके से बनाइए, बढ़िया तरीके से बनाइए, और बहुत होते हैं प्रोटीन रिच। इन कबाब्स को बनाइए आप, या तो आप मल्टीग्रेन रोटी के साथ लीजिए इसको आप, या फिर आप ब्राउन ब्रेड के साथ लगा के ले लीजिए, या फिर आप 4 पीसेस कबाब के ऐसे ही खा लीजिए। उसमें आप थोड़ा दही मिलाइए, ग्रीन चटनी मिलाइए, और इस तरीके से इस कबाब को खाइए। ये आपका हो जाएगा बहुत फिलिंग ऑप्शन हो जाएगा, और आपका ये हो जाएगा डिनर। आप ऐसा डिनर कर रहे हैं जिसमें वो फुल ऑफ प्रोटीन, फुल ऑफ फाइबर है। आपको नेक्स्ट डे तक बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। देखिए, फास्टिंग हम लोग करते हैं तो भूख तो ऑब्वियसली ऐसा फील हम लोग को होता है कि नहीं भूख लग रही है, बट ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। हम लोग के अंदर इतनी पावर आ जाती है, इतनी ज़्यादा पावर आ जाती है, इतनी शक्ति आ जाती है ईश्वर की कि मतलब हम लोग को बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होता है कि भूख लगी। बस ये लगता है कि फास्ट है तो हम लोग भूखे हैं, कुछ हमें खाना है, कुछ खाना है, सिर्फ इतना सा महसूस होता है। हमें दिमाग को अपने समझाना होता है, बाकी और कुछ भी नहीं है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो अपने दिमाग को आपको समझाना होगा कि हमें वेट लॉस करना है साथ में, और आपको इस तरीके से इस डाइट को पूरे फॉलो करना होगा, इस तरीके से। ये आपका पूरा है रमजान का डाइट प्लान। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि रमजान का डाइट प्लान आप लेकर के आइए, रमजान का डाइट प्लान लेकर के आइए, तो रमजान का मैं डाइट प्लान लेकर के आ गई हूँ। नाइट ड्रिंक में आप क्या लेंगे, नाइट ड्रिंक मतलब आप सोने से पहले आप नाइट ड्रिंक भी अगर आप लेना चाहे तो ले लीजिएगा, क्योंकि नाइट ड्रिंक आप लेंगे तो आप नेक्स्ट डे की भी तैयारी कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे में वही आप चिया सीड का वाटर बना के रख लीजिएगा, मतलब चिया सीड को सॉलिड करने की रख लीजिएगा। और अगर आप रात में आप ले लीजिएगा थोड़ी सी 1 पिंच अजवाइन डाल करके, अजवाइन का वाटर ले लीजिएगा। जो भी आपने खाया पिया आराम से आपका डाइजेस्ट हो जाएगा, तो वो आप कर लीजिएगा। और आप याद रखिएगा खाने के बाद आप ग्रीन टी एक जरूर लीजिएगा, खाने के 1 घंटे के बाद आप ग्रीन टी लीजिएगा, तो आपने खाया पिया बड़े अच्छे से डाइजेस्ट आपका हो जाएगा। बहुत आप लाइट फील करेंगे, बहुत अच्छा फील करेंगे, बहुत अच्छे से आपके रमज़ान निकलेंगे। बहुत मैं यही विश करती हूँ कि आप लोग के फास्ट बहुत अच्छे से निकलें, बहुत बढ़िया से आपका ये पूरा मंथ निकले। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी वैल्यू देता हो, थोड़ा सा भी लग रहा हो कि ये आपको कुछ भी हेल्प कर रहा है, तो कर दीजिएगा एक लाइक, और जुड़ जाइएगा मेरी फैमिली के साथ, मेरी फैमिली का एक हिस्सा बन जाइएगा, और कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। एंड अगर अच्छा लगा हो तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और इसी तरीके के डाइट प्लान्स के साथ, मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं आती रहती हूँ, और आगे भी इसी तरीके से आपको मिलती रहूँगी। और अगर आप मुझसे इसी तरह से जुड़ना चाहते हैं तो कनेक्ट हो जाइए, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मुझे फॉलो कर लीजिएगा वहाँ पर भी। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून टू माई चैनल। बाय फॉर नाउ।